प्रेमचंद का कथा साहित्य अपने युग का दर्पण है और वह केवल अपने युग का ही दर्पण नहीं है, बल्कि आज के युग की जो समस्याएं हैं, आज के युग की जो विषमताएं हैं, उसको भी उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रियता और उनकी कालजयी रचना धर्मिता को अगर देखना है तो हम उनके साहित्य को पढ़ करके इसका अनुभव कर सकते हैं। आज उनकी एक कहानी नमक का दारोगा का हम पुनर्पाठ करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उस समय सरकारी महकमों में कार्य होता था और किस प्रकार से आज भी वे तमाम पहलू जो मुंशी प्रेमचंद ने समस्याओं के रूप में उजागर किए हैं, उनमें आज भी कोई कमी स्वतंत्र भारत में भी नहीं है। बदले हुए स्वरूप में, बदली हुई शब्दावली में जो सामाजिक समस्याएं हैं, वे आज भी हमारे समक्ष जस की तस हैं, कमोवेश। उनकी कहानी नमक का दारोगा आपके समक्ष प्रस्तुत है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। मुहावरेदार भाषा है मुंशी प्रेमचंद की। उस समय जब हिंदी अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी, विद्यार्थी हिंदी को सीख रहे थे, उस समय विद्यार्थियों के उपयोग और विद्यार्थियों की उपयोगिता के लिए इस भाषा का भी बड़ा महत्व था और उन्होंने चुटीली एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पौ 12 का मतलब बन आना, अधिकारियों की बन आई थी। तात्पर्य ये कि अधिकारियों को जैसे लाभ का अवसर मिल गया था, वे मनमाने ढंग से अपना लाभ सिद्ध कर रहे थे। आचार्य मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसमें जो पटवागिरी शब्द आया है, पटवागिरी गांव की जमीन और उसके लगान से संबंधित जो हिसाब किताब रखने वाले लोग थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो छोटे सरकारी कर्मचारी थे, उनके कार्य को पटवागिरी कहा जाता था, जैसे कि लेखपाल। तो लोग पटवागिरी का जो पद उस समय बहुत सम्मानित सभी लोगों में माना जाता था, उस सर्वसम्मानित पद को छोड़ छोड़ करके नमक विभाग की बरकंदाजी करने लगे। बरकंदाजी जो शब्द है वह उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो लाठी लेकर के वे सिपाही जो लाठी लेकर के चलते थे, अपने पास लाठी रखते थे, लेकर के चलते थे, उन्हें वरकंदाज कहा जाता था। उस कार्य को वरकंदाजी कहा जाता था। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। नमक का नया विभाग बना था, उस विभाग के दारोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। तात्पर्य ये कि उस जमाने में वकीलों की बड़ी कमाई थी।
बावजूद इसके वह पद, वह महकमा इतना महत्वपूर्ण था कि वकीलों का भी जी नमक के दारोगा पद पर नियुक्ति के लिए ललचाता था। ऐसा मुंशी प्रेमचंद लिख रहे हैं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। आप देखें, इस पंक्ति में मुंशी प्रेमचंद संकेत करते हैं कि ईसाई मत का प्रचार प्रसार शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के द्वारा किस प्रकार से चल रहा था, यह भी एक संकेत है उस समय का। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े। मतलब अमेरिका के आविष्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय की पढ़ाई का जो विषय था वो जुलेखा की विरह कथा, मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत थे, नल और नील की लड़ाई थी। और उन लड़ाइयों को अमेरिका के आविष्कारों से ज्यादा शिक्षा में, तत्कालीन व्यवस्था में महत्व दिया जाता था और उसे पढ़कर लोग ऊंचे महकमों पर नियुक्त हो जाते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पार का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता बरत करने में लाभ ही लाभ है। मतलब उनके पिताजी उनको समझाते हैं कि जिस व्यक्ति की आवश्यकता हो, जो जरूरतमंद हो, यानी कि जो गरज वाला हो, उस व्यक्ति के साथ जितने ही कठोरता बरतोगे उतनी ही ऊपरी आमदनी होगी, उतना ही लाभ होगा। तंज कसते हैं मुंशी प्रेमचंद, व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं। आगे कहते हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। जिसका कोई काम ही नहीं हो, जो बेपरवाह है, वह तो दबाव में आएगा नहीं। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। अपना अनुभव बताते हैं मुंशी वंशीधर के पिताजी। कहते मेरे जन्म भर की कमाई, मेरा अनुभव जिसे मैंने तुम्हें बता दिया, इसके द्वारा ऊपरी आमदनी प्राप्त करके बरकत कर सकते हो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से
चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समय महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जो मुंशी वंशीधर थे वे नमक विभाग के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई, वे प्रतिष्ठित हो गए, नियुक्ति हो गई। अच्छा वेतन था और ऊपरी आमदनी बहुत थी। उनके पिताजी ने जब सुना तो फूले न समाये। जो महाजन थे, महाजन उन्हें कहा जाता था कि जो बनिया थे, जो कोठी वाले थे या जो रुपए पैसे का लेन देन करने वाले थे, जो सेठ थे, वे कुछ नरम हुए। जो कलवार थे, कलवार उन्हें कहा जाता है जो शराब बनाते और बेचते हैं, उनमें आशा प्रफुल्लित हुई। कुछ उम्मीद में वे प्रसन्न हुए, हर्षित हुए। और जो वंशीधर के पड़ोसी थे, वंशीधर की अच्छी नौकरी लग जाने के कारण, ऊपरी आमदनी वाली नौकरी लग जाने के कारण, उनके हृदय में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि सूल उठने लगे। एकदम किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर के यहां आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन के। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत मतलब 2 जून भूखों को भोजन बांटना, गरीबों को भोजन बांटना, मतलब एक समाज को दिखाने के लिए लोगों की सेवा करना, उन्हें अन्न देना। और सदाव्रत हम इस मामले में भी कह सकते हैं कि वे जो अंग्रेज अफसर या तमाम सरकारी हुक्मरान उनके यहाँ आते जाते थे, खाते पीते थे, यह क्रम भी 12 महीने चलता था। उनका बड़ा रसूख था अपने क्षेत्र में। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे।
अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। कितना बड़ा तंज कसते हैं तत्कालीन न्याय व्यवस्था पर। कहते हैं न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़ी लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि उधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न करिए। हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं।
क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलो सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया के जीव जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं। मानो संसार के अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चल पड़े तो सारे शहर में हलचल मच गई। बड़े आदमी थे, बहुत बड़े सेठ थे पंडित अलोपीदीन। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अदालत खचाखच भरी थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे एक सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ देख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों का पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सृजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। उन्होंने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया था और वे छूट गए अदालत से। इनके ऊपर कठोर टिप्पणियां हुई मुंशी बंशीधर के ऊपर, और लोग उन पर तंज कसने लगे। व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां,
बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में उससे दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और ये वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचाहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए थे। मुंशी जगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत किए और लल्लो चप्पों की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। बंशीधर के पिताजी पंडित अलोपीदीन से कह रहे हैं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। हाँ, धर्म का मतलब कर्तव्य से है, कर्म से है। पंडित अलोपीदीन ने वसींधर से कहा, दरोगा जी, इसे खोसामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाते की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नहीं, तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा।
मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली, उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से ही प्रार्थना है वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी धन पर कर्तव्य की विजय तो दिखाती है, लेकिन कर्म को यानी कि धर्म को कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। अदालतों में किस प्रकार से न्याय होते हैं, फैसले होते हैं, और समाज किस प्रकार से अन्याय के बल पर न्याय प्राप्त करने वाले, अनीति के बल पर न्याय प्राप्त करने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाता है, इसको भी दर्शाता है। साथ ही बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर देता है। जब बंसीधर अलोपीदीन के नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वस्तुतः मुंशी प्रेमचंद को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी सबसे बड़ी जो खासियत है, उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, अन्य लेखकों और रचनाकारों की तुलना में, कथा साहित्य के लेखकों की तुलना में, तो मुंशी प्रेमचंद युग के अनुकूल अपने को बदलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। 1907 से 1936 तक आते आते उन्होंने अपनी जीवन दृष्टि और मान्यताओं में काफी बदलाव किया। 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी हैं और उनकी कहानियां जैसे जीवन के अंग की तरह से है। मुंशी प्रेमचंद इस बात को मानते थे और कहते थे कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। वे सामाजिक घटना के सत्य से चलकर अनुभूति और मनोविज्ञान के सत्य तक आए। उनकी कहानियों में अनुभूति की इकाई बीज रूप में है। किसी भी रचनाकार की मूल्यांकन दृष्टि युग सापेक्ष होनी चाहिए। बावजूद इसके प्रेमचंद की कहानियां एक जैसे कालजयी कहानियों की तरह से हमारे समक्ष आती हैं और प्रत्येक समाज की अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। वह किन्हीं मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास समाज करता है और उसी के आधार पे आचरण संबंधी नियम बनते हैं और इन नियमों को नैतिक नियम और उनके पालन करने के भाव को नैतिकता कहा जाता है।
मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में कर्तव्यपरायणता, लगनशीलता, न्यायप्रियता, निष्पक्षता, त्याग आदि के नैतिक गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के बारे में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशल पूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। उम्मीद है नमक का दारोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद की आपको पसंद आई होगी और इसमें जो छिपे हुए भाव हैं, जिनका संप्रेषण मुंशी प्रेमचंद उस समय के समाज में करना चाहते थे, वह आज के समाज में भी पूरी क्षमता के साथ संप्रेषित हुआ होगा। धन्यवाद।